जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीन हमेशा लात खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए उस चीन की सेना पीएलए ने तिब्बत में हिमालय की चोटियों पर कब्जा करने का बड़ा अभ्यास किया है। इस अभ्यास में चीनी सेना की 10 से ज़्यादा टुकड़ियां ने शामिल हुई थी, जिसने हिमालय की एक चोटी को कब्जा करने का अभ्यास किया था। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी सेना के इस अभ्यास का मकसद भारत को चेतावनी देना था। इससे पहले भारत ने लद्दाख विवाद के दौरान चीनी सेना को चौंकाते हुए कैलाश रेंज की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। माना जा रहा है कि इसी का जवाब देने के लिए चीनी सेना ने तिब्बत में चोटियों पर फिर से कब्जा करने का अभ्यास किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से लगी सीमा को देखने वाली पश्चिमी थिएटर कमांड ने अपनी सेना के कई ब्रिगेड को इकट्ठा किया और उसे 2 टीमों में बांट दिया गया। एक का नाम पीएलए और दूसरे का नाम ब्लू आर्मी दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि 2 दिन और 1 रात तक चले अभ्यास के दौरान पीएलए ने चोटी को तोपखाने से भारी गोलीबारी किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले किए। इस दौरान दुश्मन पर निगरानी की गई और जासूसी को भी अंजाम दिया गया। इस दौरान एक 12 सदस्यीय दल ने 6100 मीटर की ऊंचाई तक का चढ़ाई चढ़ी ताकि हमले के लिए सही डेटा इकट्ठा किया जा सके। इस दौरान ब्लू आर्मी का डेटा इकट्ठा करने के बाद उसे तत्काल कमांड सेंटर को भेज दिया गया। इसके बाद चीनी तोपों ने एकदम सटीक गोलीबारी शुरू कर दिया। इस ड्रिल के दौरान एक ड्रोन एयरक्राफ्ट को मार गिराने का अभ्यास भी किया गया। इस दौरान ड्रोन को भ्रमित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार का इस्तेमाल किया गया। पीएलए ने अपने दुश्मन को मार गिराने के लिए ड्रोन विमान को भेजे और उन्होंने बम गिराए। कई घंटों तक गोलीबारी, हथियारबंद हेलीकॉप्टर से हमले, स्नाइपर के इस्तेमाल से 4800 मीटर की ऊंचाई पर दुश्मन से हिमालय की चोटी को छीन लिया गया। मकाओ स्थित एक चीनी विशेषज्ञ का कहना है कि यह तिब्बत के सैनिकों की तैयारी को दिखाता है। एक अन्य चीनी विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्लू आर्मी से यहाँ मतलब भारतीय सेना से था। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास का मकसद तिब्बत के माउंटेन ब्रिगेड का भारतीय पक्ष को चेतावनी देना था। उन्होंने कहा कि चीनी सेना की वायुनसान रेजिमेंट युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आप समझ सकते हैं कि चीन जब भी भारत से टकराता है तो वो मुंह की खाता है और पूरी तरह हार कर जाता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा मार खाने के लिए आता ही रहता है। खैर कोई बात नहीं, वो आए, भारतीय सेना भी हमेशा तैयार रहती है। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में जरूर रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए।